नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफर संदीप। दोस्तों, आज हम जीआईसी प्रवक्ता 2021 फुल पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कौन सा लिथोस्फीयर को करेक्ट डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट ए ऑप्शन है अपर एंड लोअर मेंटल, बी क्रस्ट एंड कोर, वी क्रस्ट एंड कोर और सी है क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो लिथोस्फीयर जो है एक सॉलिड सेल होता है ऑफ द अर्थ का, जो कि स्थेनोस्फीयर यानी वीकर सेक्शन जो होता है अर्थ का, उस पे ये फ्लोट करती है, तैरती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अब देखने पर जो अपर एंड लोअर मेंटल है, ये एक टाइप की अर्थ के अंदर कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया फुल पेपर एनालिसिस करेंगे, तो ऑप्शन जो है उनका भी जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक एनालिसिस किया जाएगा। तो अपर एंड लोअर मेंटल जो रैपिड डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्रस्ट एंड कोर इज नॉट ट्रू। क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल या क्रस्ट और मेंटल की बात करें तो यहां पर मोह डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। आउटर एंड इनर क्रस्ट डिस्क्राइब करती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी को, ठीक है। मेंटल एंड कोर की बात करें तो यहाँ पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। आउटर एंड इनर कोर, तो यहाँ पर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी मिलती है, लेहमैन। लिथोस्फीयर भी 2 टाइप का होता है, अभी आपने बताया। तो फर्स्ट ओसेनिक लिथोस्फीयर, सेकंड इज जो है कॉन्टिनेंटल, ये भी याद करने है। तो ओशनिक लिथोस्फीयर रिलेटेड है जो है ओशन समुद्र की सतह से, और कॉन्टिनेंटल जो है महाद्वीपीय जो है लिथोस्फीयर महाद्वीपीय सतह से रिलेटेड है। ओसेनिक लिथोस्फीयर जो अबाउट इसकी थिकनेस है वो 50 से 100 किलोमीटर तक है, और अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो 0 से 150 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। देख भी पा रहे होंगे, ये आपका क्रस्ट है, जिसको ये यहाँ पर ये आपको अपर एंड लोअर मेंटल में जाता है, ठीक है। ये आपका कोर है, ये आउटर, ये इनर कोर। सेकेंड क्वेश्चन, विथ इंक्रीजिंग हाइट नॉर्मल लैप्स रेट टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर इज। जो ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभमंडल है, उसमें नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है। नॉर्मल लैप्स रेट की बात करें तो इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो 6.1 is not correct, 6.2 not correct, 6.5 डिग्री सेल्सियस, 3.5 फारेनहाइट लैप्स रेट 1000 फीट पर पाई जाती है। फारेनहाइट में ये हो गया, ये आपका डिग्री सेल्सियस में हो गया, ये नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और नीचे आपको दिख रहा होगा ये 3.5 डिग्री फारेनहाइट में पर 1000 फीट में, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि होमोस्फेयर एंड हेस्टेरोस्फेयर। तो ये भी एग्जाम में पूछ जाता है। होमोस्फेयर की हैं लेयर्स, वो होमोस्फेयर में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। तो उसमें ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल, समताप मंडल और मेसोस्फेयर, ठीक है। और हेटेरोस्फेयर में थर्मोस्फेयर आता है। आयनोस्फेयर ऐसी लेयर है जो होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन 3, विच अमंग द फॉलोइंग पुट फोर्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल। डब्ल्यूएम डेविस ने तो इरोजनल साइकिल दिया था,
गिलबर्ट ग्रेडियंट स्लोप ग्रेडियंट से रिलेटेड है, पावेल बेस लेवल चेंज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जेम्स हटन ने जो है कॉन्सेप्ट रॉक साइकिल का दिया था 18th सेंचुरी में। फाउंडर ऑफ द मॉडर्न जियोलॉजी भी कहे जाते हैं। तो रॉक जो होती है कंटिन्यूसली जो है चेंज होती रहती है एक रूप से दूसरे रूप में। मॉडर्न रॉक साइकिल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेडिमेंट, देन compacting and cementing sedimentary rocks form, फिर हीट एंड प्रेशर के थ्रू मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद देन फिर उसमें वेदरिंग एंड इरोजन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक में बन जाती है। और अगर इसमें मेल्टिंग हुआ और मैग्मा मेल्टिंग होने के बाद इग्नियस रॉक में हो जाती है कन्वर्ट, और कूलिंग और ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर से वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है वेदरिंग और इरोजन के थ्रू, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, सेडिमेंट्री रॉक से हीटिंग प्रेशर, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, और देन ये प्रोसीजर जो ये सर्कल जो है कंटिन्यूअसली रन करता रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर नॉट सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर डेन्यूब? डेन्यूब रिवर जो कि यूरोप में है, इसके बैंक पे किनारे पे कौन सा सिटी नहीं है? 1-4 सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका बुडापेस्ट हो गया और ये बेलग्रेड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, द आर्ट टाइटल्ड एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, अपवादवाद ज्योग्राफी में, which provide to the turning points in geographical thoughts can has been written by which of the followings? एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी किसने लिखा? तो यहाँ पर ए है जीके जिफ आप जानते हैं कि वो रैंक साइज रूल से रिलेटेड है, और सीडी हैरिस जो हैं वो नेचर ऑफ सिटी, हैरिस उलमैन नेचर ऑफ सिटी से इनकी बुक है, और रिलेटेड से हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी से, मल्टीपल न्यूक्लियाई जो मॉडल दिया था इन्होंने। और एफ के सेफर इज रिलेटेड टू एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, और डिकिंसन जो कि अमेरिकन जियोग्राफर हैं, वो उन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत ही फेमस है जो कि द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। 6 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉरेस्ट कवर एज पर ईयर 2019। तो मिजोरम, सेकंड अरुणाचल, थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर। तो यहाँ पर आपका जो है बी आंसर करेक्ट है। अब परसेंटेज बात कर लें तो 85% अप्रॉक्स मिजोरम है, ठीक है, और 79% के आसपास अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय 76% के आसपास है अप्रॉक्स, और 75 जो है मणिपुर है, ठीक है। अगर 2019 में टोटल इंडिया में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 24.56% था, जो कि 2021 में इंक्रीज हो गया है 24.62%। तो यहाँ पर आपको 4 to 6% की जो है आप इंक्रीज हुआ है। और आप मैप में भी देख सकते हैं, ये देखिए मिजोरम 85 पॉइंट, अरुणाचल 96, मेघालय 56.3, और मेघालय के बाद मणिपुर 75.5, और नागालैंड है 75.3। अगर सबसे लोवेस्ट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हरियाणा में 3.6 है। इस तरह पंजाब में भी 3.7 है, यूपी की 6.2 है, और गुजरात में 7.2। यहाँ पर झारखंड में 29 और 41 जो है छत्तीसगढ़ में है। 7th क्वेश्चन, which one of the following plateau is considered at inter mountain plateau? इंटर माउंटेन प्लेटू, सबसे पहले समझना होगा कि जब कोई दो बड़ी हिल्स या बड़े जो है माउंटेन के बीच में कोई भी प्लेटू होता है, कोई भी जगह होती है, जैसे सपोज बफर स्टेट, दो कंट्रियों के बीच का कंट्री या छोटा सा कोई एक प्लेस, सेम उसी तरह से इंटर माउंटेन प्लेटू भी होता है। तो यहाँ पर
तिब्बत प्लेटू आप देख पा रहे होंगे कि तिब्बत प्लेटू जो साउथ और साउथ वेस्ट में हिमालयन काराकोरम रेंज है, और नॉर्थ की बात करें तो कुनलुन माउंटेन है, तो उसके बीच का ये प्लेस है, तो इसे इंटर माउंटेन कहते हैं। तो सी इज करेक्ट। रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये इसकी जो ये एल्टीट्यूड है 4500 मीटर। अलास्का, कैलिफोर्निया और टेक्सास जो कि अमेरिका में है, इनको इंक्लूड करके जितना एरिया होगा समथिंग वही होगा 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो उतना तिब्बतन प्लेटू का भी है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इंडियन मानसून रेन होती है उस पर पड़ता है, और इस क्लाइमेट में भी इसका इफेक्ट रहता है। यहाँ पर आपको कुनलुन है, ये जो हिमालय रेंज है, यहाँ पर आपका बीच में तिब्बतन प्लेटू जो कि इस समय चाइना के अंडर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द सैलिनिटी? प्रेसिपिटेशन, तो वर्षण इज कंट्रोलिंग फैक्टर, क्योंकि जब वर्षा ज्यादा होगी तो सैलिनिटी कम होगी। कितना इवोपरेशन होगा तो उसी हिसाब से वहां पर सैलिनिटी का जो परसेंटेज होगा। और इनफ्लैक्स सी स्ट्रक्चर ऑफ द कोस्ट, इट इज नॉट रिलेटेड। स्ट्रक्चर ऑफ द कोस्ट मैटर करता है फिशिंग एरिया पोर्ट के लिए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन, which one of the following potential resource is not much developed in India? कौन सा जो है पोटेंशियल रिसोर्स है जो इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है जो बहुत ज्यादा? तो यहाँ पर विंड डेवलप हुई है, जो कि गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। टाइडल एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी, गुड़गांव में इसके हेडक्वार्टर है। तो अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी ये बहुत ही कॉस्टली है, जो कि यहाँ पर भी पोटेंशियल नहीं है अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी। तो विंड एनर्जी यहाँ पर 10%, टाइडल एनर्जी 12.4%, सोलर एनर्जी 48.5 गीगावाट। रैंक के हिसाब से बात करें विंड एनर्जी में, तो वर्ल्ड में 4th रैंक पे है इंडिया, और सोलर में 5th रैंक पे। 10th question, which maximum radiation of the terrestrial heat, which one of the following is called terrestrial radiation window? जो टेरेस्ट्रियल हीट होती है जिसको आप एल्बिडो भी बोलते हैं, एल्बिडो टेरेस्ट्रियल हीट जो होती है, रेडिएशन जो रेडिएट होती है एनर्जी, तो एल्बिडो भी होती है कि कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है कौन कम करता है। जैसे आइस 85% ऑफ द रिफ्लेक्ट कर देता है एनर्जी को। तो इसमें आप बात करें तो हिल्स, हाई हिल्स एंड माउंटेन, ओपन सी भी नहीं है। अब यहाँ पर देयर आर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से एरिया होता है, जो कि एटमॉस्फेयर इज ट्रांसमिटेड जो होता है ट्रांसमिट होता है। तो इसमें जो एटमॉस्फेरिक विंडोज इन अलाउड टू रेडिएशन टू इजीली पास थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस से जो है इजीली पास कर देता है एनर्जी को, उसको ही विंडो रेडिएशन विंडो बोलते हैं। रेडिएशन विंडो लाइक रेडिएट एल्बिडो। 11th question, which of the following German geographers has contributed in the field of physical geography? फिजिकल ज्योग्राफी प्राकृतिक भूगोल में कौन जर्मन ज्योग्राफर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया? तो 4th ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर आप जानते होंगे जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, जो कि इन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल दिया था। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और एथनोग्राफर हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फ्रेडरिक रैटजेल जो हैं उन्होंने टर्म दिया था लेवेंस्ट्रम लिविंग स्पेस। ऑस्कर पास्कल इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है ऑस्कर पास्कल। 12वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स was of the opinion that geography and history were like non-identical twins? इसने कहा था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। तो इसको दिया हार्वे की। अगर बात करें तो हार्वे ने तो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी बुक लिखी थी, और ये ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं, इन्होंने जो हार्टसोन रिलेटेड टू द नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन
पे बात की थी। तो ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी हैं, ज्योग्राफर हैं, और डायर कुंडे इन्होंने बुक लिखी थी। वारेनियस फेमस फॉर डिक्टोनॉमी, डुअलिज्म के लिए। केप वार्डे इज अ जो है केप वार्डे आइलैंड है जो कि रिलेटेड है अटलांटिक ओशन वेस्ट कोस्ट ऑफ नियर द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ना तो ये पैसिफिक से रिलेटेड है, ना तो आर्कटिक से रिलेटेड नहीं है, ना तो इंडियन से रिलेटेड है। ठीक है, केप वार्डे जो है वार्डे, और यहाँ पर आप मैप में देखा, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर काफी और भी इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। 14वां क्वेश्चन, द पोचमपैट डैम्स इज अ इंडियन फ्लड फ्लो प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। इट इज आल्सो known why which of the following names। जो जो डैम है उसको किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो जो कि गोदावरी रिवर पे गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट रिलेटेड है। ये रिहंद डैम से, रिहंद डैम जो कि सोनभद्र में यानी यूपी में है। गांधी सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर प्रोजेक्ट चंबल रिवर पे है। गांधी सागर चंबल रिवर पे। राजीव गांधी सागर प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट related to the पोचमपट डैम्स in the on the गोदावरी रिवर। राजीव गांधी जो है भवान थाड़ी जो है थाड़ी डैम है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो कि पोचमपाडू प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इंडियन जो है फ्लड फ्लो प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। प्रोजेक्ट इज लोकेटेड कहाँ पे है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नेशनल हाईवे 44। और ये डिस्क्राइब करता हिंदू एज, हाँ द हिंदू में इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लाइफ लाइन फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द तेलंगाना। ये याद रखना दोस्तों, यह पूछा जा सकता है कि लाइफ line for a large part of the Telangana which dam is related, तो पोचमपाडू या श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम सागर प्रोजेक्ट। 15वां क्वेश्चन, पोलर जो है फ्लिंग्स फोर्स इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। पोलर जो फोर्स है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड, नॉट टाइडल, ग्रेविटेशनल एंड द जो है, तो इसमें रेवोल्यूशन, सीजनल चेंज, gravitational and tidal force, plate tectonic and tidal is the जो कि ज्वार भाटा से रिलेटेड है। रोटेशन ऑफ द अर्थ यहाँ पर दिखा हुआ है, इस मैप में भी देखो ये आपको दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द सिचुएटेड इन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन सा माउंटेन जो है स्टेब्लिश है, तो ये माउंटेन यूराल नहीं होगा क्योंकि ये रशिया में है, कारपेंथिया माउंटेन ये भी यूरोप में है बट ये वहां से रिलेटेड नहीं है। और काकेशस माउंटेन है, काकेशस माउंटेन रिलेटेड है जो कि दिस टाइप ऑफ यहाँ पर रोमानिया और बुल्गारिया, ये आपका यहाँ पर कैस्पियन सी हो गया, इस साइड में आपको ब्लैक सी। ठीक है, और बाल्कन जो कि रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट यूरोप से। और काकेशस माउंटेन को ये भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये आपको यूरोप है इस साइड में, और इस साइड में यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है एशिया, तो इसे इंटरसेक्शन भी बोलते हैं ऑफ द एशिया एंड यूरोप। और यहाँ की हाईएस्ट अगर पीक की बात करें तो माउंट जो है एल्ब्रश करके है यहाँ पर, जो कि हाईएस्ट पीक है। मैप में समझ लेते हैं आगे। देखो यूराल माउंटेन रशिया, ये देखिए ये है काकेशस माउंटेन, कैस्पियन ब्लैक, यूरोप एंड
ये यहाँ पर आपका रशिया एशिया स्टार्ट हो गया। कारपेंथिया माउंटेन और बाल्कन रेंज दोनों हैं, मतलब नॉर्थ ऑफ द काकेशस माउंटेन। 17वां क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो बहुत ही फेमस है, जो कि चार्ल्स डार्विन की है। क्यों? क्योंकि एजी टांसले इकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि इकोसिस्टम दिया था 1935 में, और एपी ओडम भी इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज दिया था, यही करेक्ट आंसर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेडरिक रेटचल जो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो 1882 और 1891 में लिखी थी, और इसे इन्हें फाउंडर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी भी फादर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोलते हैं। Which one of the following is not the base of the plate tectonic theory? प्लेट टेक्टोनिक थियरी का बेस नहीं है। ऑप्शन ए पैलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्री हिस्टोरिक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी में जो डिस्क्राइब किया था, तो इन्होंने क्लाइमेट और यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इसमें पार्ट रहा था, और पैलियोमैग्नेटिज्म जो होता है वो भी रिलेटेड है। तो रोटेशन ऑफ द पोल रिलेटेड नहीं है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 19वां क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द 2020 और 21। भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार 2021 और 20 में कौन रहे हैं? तो इसमें अगर ऑप्शन ए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना। चाइना है, बांग्लादेश नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है बट सऊदी अरेबियन नहीं है। चाइना है बट वियतनाम नहीं है। तो सबसे करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना। तो ए आंसर इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड। तो यहाँ पर हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड की बात करें तो सीरस। आप ये ध्यान रखो, जो अगर सीरस कहीं पे भी है, किसी भी क्लाउड में लगा हुआ है, तो सीरस क्लाउड जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड पे होता है। अल्टो जो होता है, अल्टो लगा होता है अगर, तो वो मिडिल होता है, और क्यूमुलो जो होता है वो सबसे लोअर जो क्लाउड्स होते हैं, लोअर क्लाउड्स होते हैं। इसको इस चित्र के द्वारा यहाँ समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर आप सीरस, अभी मैंने कहा जो सीरस, सीरोस्ट्रेटस एंड सीरो जो है कमुलस, ये हाई लेवल है, जो कि 6000 मीटर जो है अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। अल्टो, हमने बात की अल्टो और अल्टो स्टेटस, तो ये मिडिल लेवल पे होते हैं। यहाँ पर स्टेटस एंड कुमुलोनिम्बस और कुमुलस जो ये सब लोअर लेवल पे हैं, 0 से लेके 2000 मीटर तक देखने को मिलते हैं। 21वां क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल बेंच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। जो बेंचेज होते हैं, स्ट्रक्चरल बेंच होते हैं, जो कि हिल एरिया यूनिफॉर्म इरोजन्स ऑफ द यूनिफॉर्मली अरेंज्ड द सेम रॉक्स इन स्ट्रीम वैली। क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब नदी घाटियों में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन नहीं। सेकेंड इज द डिफरेंशियल इरोजन ऑफ द हॉरिजॉन्टल अरेंज्ड हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इन स्ट्रीम वैली। यस, जब हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होगी, जब हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों होगी, तभी तो बनेगा स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये कुछ चीजें करके बनते हैं इस टाइप से। ठीक है, डिफरेंशियल इरोजन बाय द विंड इन डेजर्ट, नो। यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ द मोरेन्स बाय द ग्लेशियर, हिमनद द्वारा हिमोड़ जो है का समान निक्षेपण, नहीं। नदी घाटियों में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन जो होता है, तभी वो बनेंगे स्टेयर्स यानी बेंच के टाइम में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओपेंस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ
climate can be termed as। जो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था? इनका ये बेस था एम्पिरिकल, ना तो अप्लाइड थे, जेनेटिक भी नहीं होगा, सिस्टमैटिक भी नहीं था। 23 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन? इनमें से गंगा बेसिन का पार्ट नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, क्योंकि जब गंगा फ्लो करती है तो यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल, बिहार, छत्तीसगढ़ जो बेसिन एरिया आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि सी रिवर्स इसमें इंक्लूड होती हैं, और यहाँ पर आपका झारखंड से सिक्किम से जो वो सीधा ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा रिवर यहाँ सिक्किम से आप निकल के आती है, तो ये नहीं रिलेटेड है, ये सीधा बांग्लादेश में मिलती है जो कि ब्रह्मपुत्र, वहां से फिर मेघना नाम से वो जाके मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशेनिक जो है करेंट्स वार्म ओशेनिक करेंट्स? इसमें कौन सी वार्म ओशेनिक करेंट्स है? बेंगुला नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेंगुला जो है वो वेस्ट जो है कोस्ट पे फ्लो करती है अफ्रीका के, तो इसमें एक सर्कल होता है, जैसे कि ये सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पर इक्वेटोरियल साउथ और नॉर्थ दो करंट फ्लो करती हैं और फिर एंटी भी चलती हैं, ये इनका नेचर है। अब जो इक्वेटोरियल करंट्स होती है वो साउथ वाली आपको कोरियलिस फोर्स के अकॉर्डिंग आप समझते हैं कि वो लेफ्ट टर्न हो जाती है और नॉर्थ वाली राइट टर्न हो जाती है, ठीक है। अब लेफ्ट टर्न होती है तो यहाँ पर इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई रहता है, टर्न हुई तभी हाई रहा, तो टर्न होके सपोज ये आपका नॉर्थ साउथ जो है अमेरिका हो गया, तो टर्न हुई तो ये यहाँ पर ब्राजील है। तो मैंने अभी बताया कि जो है वार्म रहता है वहाँ का ओशन, क्योंकि इक्वेटोरियल से फ्लो करके आता है, तो यहाँ पर ब्राजील कोस्ट पे है, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ द ब्राजील, तो यहाँ पर ये वार्म करंट होगी। तो आपको बहुत ज्यादा याद मतलब रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जब आप समझ जाएंगे जो इसके फैक्ट और इसके नेचर को, तो इजी आप पहचान लेंगे। अब फिर यहाँ से फ्लो करती हुई मुड़ती है, तो यहाँ पर फॉकलैंड हो गया, जो फॉकलैंड है तो यहाँ पर फॉकलैंड करंट हो गई, फिर ये फ्लो करके और ये अफ्रीका, यहाँ पर आपका ये अफ्रीका है, तो ये फ्लो करके तो वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, तो वहां तक जाते जाते, क्योंकि यहाँ से ये आपके अंटार्कटिका है तो उसके वजह से यहाँ पर कोल्ड रहता है, जब यहाँ तक आएगी यहाँ तक ये ठंडी हो जाएगी, तो फिर ये यहाँ पर जो है कोल्ड करंट के नाम से, तो वेंगुइला कोल्ड करंट हो गई, तो यहाँ पर कोल्ड करंट हो गई। अब इसी तरह अगर बात करें तो ये कनारी, अब कनारी एंड लेब्राडोर, कनारी जो होती है, कनारी भी वेस्ट कोस्ट पे और लेब्राडोर भी वेस्ट कोस्ट पे फ्लो करती हैं, ये भी कोल्ड हो गई और ये भी कोल्ड, कनारी भी कोल्ड हो गई, ठीक है, और लेब्राडोर भी कोल्ड हो गई। ब्राजील इन करंट जो है वो आपका वार्म करंट हो गई। 25वां क्वेश्चन, द फेमस बुक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज रिटन बाई, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज रिटन बाई जो है जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड। 26, the credit of the development of the behavioral geography mainly goes to which of the following scholars? तो behavioral geography किसने लिखा था? जो डब्ल्यू किर्क में है, तो गॉल्ड जो है मेंटल मैप से रिलेटेड है, वाइट एंड गॉल्ड दोनों। 27 लिस्ट है 1 और लिस्ट 2 वाटरफॉल दिए हुए हैं, वाटरफॉल भी बहुत पूछता है लोकेशन उसकी, तो दुग्ध सागर कहाँ है? कर्नाटका, बरकाना उड़ीसा एंड पलानी गोवा में है, खंडाधर हिमाचल में है, इस हिसाब से बी ऑप्शन इज करेक्ट। बायोडायवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज, कौन सा बायोडायवर्सिटी में?
एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होंगे, वहां पर वर्षा होती है, डेली वर्षा होती है बहुत ज्यादा, तो वहां पर बहुत डेंस रहेगी, तो वो रीजन क्या कहलाता है, वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। पोलर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो कि सनलाइट जो सन का उसका एक लैक रहता है, टेम्परेट रीजन भी नहीं होगा, ओशंस भी नहीं है। ASEAN was the established in the year 1967 in the which of the following country? Thailand. Last question. Which of the following effect is not related with the depletion of the ozone? ओजोन डिप्लेशन से कौन रिलेटेड नहीं है? द इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, तो चाहे तुझे आप पढ़ेंगे तो सॉइल तो रिलेटेड है ही नहीं उससे, अमाउंट ऑफ द रेनफॉल नॉट रिलेटेड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। डिक्लाइन ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अगेंस्ट द डिजीज इन ह्यूमंस रिलेटेड, increase in temperature is related, adverse effect on the species of the biogroups is related, जैसे कि आपने सुना स्किन प्रॉब्लम्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड मोस्ट ऑफ द related to ओजोन डिप्लेशंस, क्योंकि हीटिंग ज्यादा हो जाती है तो इसलिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।